नमस्कार साथियों, आपका अपने इस YouTube चैनल में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दिलों की लहरी आपके साथ में आज हम लेकर आए हैं दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेक्स्ट पार्ट 2। कल हमने दिशा परीक्षण पार्ट फर्स्ट की हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण पार्ट 2 की बात करेंगे। तो साथियों, बेसिक चीजें हमने कल पढ़ ली थी और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। और हमारी जो ये क्लास है आपको अच्छी लग रही है तो आप इस सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो साथियों, दिशा परीक्षण पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था जो नॉर्मली दिशाओं के बारे में हमने ज्ञान लिया। तो आज हम बात करेंगे दिशा परीक्षण पार्ट 2 की, और आज हम पढ़ेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, यानी फर्स्ट टाइप के कौन से क्वेश्चन आता है, सेकंड टाइप के कौन से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे हम 5-6 टाइप हम पढ़ेंगे जिससे हमारा दिशा परीक्षण जो है टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको एग्जाम्स के अंदर इससे जरूर फायदा मिलेगा। आप मेरे साथ इस क्लास के अंदर शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको कुछ फायदा मिल सके। आप मेरी क्लास शुरू होने से पहले अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाए। हम सुबह 9 बजे हम लाइव आ रहे डेली, तो आपको हमेशा टाइम फिक्स है आपका। तो यदि आपको कुछ समय में प्रॉब्लम लग रही है कि सर हम 9 बजे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, तो हम टाइम भी कोई चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों देखिए, हम दिशा परीक्षण पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं जो कल थोड़ी हमने बेसिक बात की थी, आज मैं उस बेसिक बात की थोड़ी वापस चर्चा कर देता हूँ ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि आपने पिछली क्लास नहीं ली तो थोड़ी मैं वापस इसमें चर्चा कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। ये अपनी उत्तर दिशा, ये अपनी दक्षिण दिशा, और ये अपनी पूर्व दिशा, और ये अपनी पश्चिम दिशा। ये हमने कल पढ़ी थी। अब मैं बात करूं साथियों, कल हमने लेफ्ट और राइट पढ़ा था, उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग समझा रहा हूं कि भाई यदि आपका अलग कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप समझना। मैं बात कर रहा हूं बायां व राइट यानी दायां। मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट की अलग तरीके से बात कर रहा हूं, आप उसको देखिए। यदि आपका मुंह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, आपको यदि लेफ्ट और राइट मोड़ने का कह दे तो आप क्या करोगे साथियों? आपका मुंह उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में यदि आपका मुंह इस दिशा में, तो आपका ये वाला पार्ट कौन सा होगा? यदि आपको इधर मोड़ने का कहे तो ये आप किस साइड में घूमोगे? ये आप घूमोगे लेफ्ट यानी बाईं ओर घूमोगे। ठीक है साथियों। यदि आपको राइट घूमने का कहे, राइट मोड़ने का कहे, तो आप क्या करोगे? आप इस तरफ मुड़ जाओगे। ये तो हुआ आपका जब मुंह उत्तर दिशा में है। यदि आपका मुंह दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा का मतलब है यदि आपका मुंह इसके विपरीत यहाँ है, कहने का मतलब समझ गए कि भाई मेरा मुंह अब इस दिशा में है तो मेरा बायां कौन सा होगा? ये वाला बायां और ये वाला दायां। जबकि उत्तर दिशा में बायां किधर हो रहा है? इधर। जबकि आपका मुंह इसके विपरीत दिशा में हो जाए तो आपका बायां और दायां इंटरचेंज हो जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बायां और कौन सा दायां होगा। तो देखिए साथियों, ये आपका इधर कौन सा होगा? इधर होगा आपका दायां, और इस दिशा में कौन सा होगा? इधर होगा आपका बायां। जब आपका मुंह किस दिशा में हो? दक्षिण दिशा में हो। ये बात आपको समझ में आ गई, दोनों बातें क्लियर। अब बात कर लूं मैं, यदि आपका मुंह पूर्व दिशा में हो तो आपका बायां व दायां किस दिशा में होगा? यदि आपका मुंह दोस्तों पूर्व दिशा में है, ये आपकी पूर्व दिशा है। यदि आपका मुंह इस दिशा में, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, तो मेरा बायां व दायां किस दिशा में होगा? भाई मेरा बायां ऊपर और दायां नीचे, इस तरफ होगा ना। हाँ देखिए साथियों, इधर कौन सा होगा? बायां, और नीचे कौन सा होगा? नीचे होगा दायां। अब इसका विपरीत वापस लिखवाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लिखवाने की जरूरत है? क्योंकि हम इसके विपरीत की हम बात करेंगे, और विपरीत कौन सी दिशा होती है इसके? पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम की बात करेंगे तो ये दोनों जो दायां व बायां भाग है वो अपना इंटरचेंज कर लेंगे, यानी बायां ऊपर है तो दायां ऊपर हो जाएगा, और दायां नीचे है तो बायां ऊपर हो जाएगा। ये हमने आज दोनों बेसिक बातें समझी। और इससे आगे
मैं बात करूं जब हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, मैं लाइन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। जब हम घड़ी की दिशा में जब हम घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपका दायां होगा, तो वह आपका हमेशा दायां होगा। समझ गए मेरी बात को? मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना चाहता हूं कि जब हम घड़ी की दिशा में मुड़ते हैं, घड़ी की दिशा कैसे समझ गए दोस्तों? क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब है भाई घड़ी की सुई इस दिशा में घूमती है और इस दिशा में जब हम घूमते हैं तो आपका हमेशा कौन सा होगा? दायां होगा। समझ गए मेरी बात? जैसे मान लो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो, आप इस दिशा में घूम रहे हो, तो आपका वो कौन सी दिशा होगी? कौन सा होगा? दायां होगा ना। जैसे मान लो इधर की ओर घूम रहे हो तो ये आपका दायां हाथ है, तो ये क्या होगा? हमेशा क्या होगा? दायां होगा। चाहे आपका मुंह उत्तर दिशा में हो, चाहे आपका मुंह पूर्व दिशा में हो। यदि आप पूर्व दिशा की बात करो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जो, फिर आप घड़ी की दिशा में घूमो तो भी आपका क्या होगा? दायां होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपको घड़ी की दिशा में घूमने का कह दे तो आप किस ओर घूमोगे? हमेशा दाईं ओर घूमोगे। अब मैं इसकी थोड़ी विपरीत की मैं बात करता हूं। जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपका हमेशा बायां होगा। समझ गए मेरी बात साथियों? मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं बोलना चाहता हूं, पहले तो हम बात कर रहे थे घड़ी की दिशा की, अब हम बात कर रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा की। लाइन क्या आपकी? जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ते हैं तो वह आपका क्या होगा? हमेशा बायां होगा। बात कर रहा हूं घड़ी के विपरीत दिशा की। घड़ी की सुई इस दिशा में घूमती है तो वो तो हो गई घड़ी की दिशा, और घड़ी की विपरीत दिशा की बात करूं तो हम जाएंगे उस दिशा में, और वो दिशा कौन सी होगी? हमारी हमेशा के लिए बाईं होगी। हमेशा हमारा उस तरफ है जो बायां हाथ होगा या बाईं दिशा होगी। हम इसकी हम दोनों बात कर रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं थोड़ी कोण संबंधी, कि कोण संबंधी क्वेश्चन होगा। यदि आपको 45 डिग्री पे घूमने को कहे तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? यदि आपको 90 डिग्री घूमने को कहे तो आपका मुंह किस दिशा में होगा? अब हम चर्चा करेंगे कोण संबंधी पे, यानी कोण संबंधी क्वेश्चन आता है वो थोड़ा किस प्रकार आता है, हम उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखें कोण संबंधी क्वेश्चन। तो साथियों हम बात कर रहे थे, हम चर्चा करेंगे कोण संबंधी पे। तो कोण संबंधी क्वेश्चन क्या होता है, कैसे आता है? कोण संबंधी, एंगल संबंधी, एंगल रिलेटेड। देखिए साथियों, मैं आपको 4-5 तरह के कोण बता रहा हूं ना, तो उसमें आपका मुंह यदि पहले इस दिशा में होगा तो इतने डिग्री घूमने पे कौन सी दिशा में आपका मुंह होगा। मैं 5 कोण बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं इस कोण की चर्चा कर रहा हूं 45 डिग्री पे। ये आपका 45 डिग्री होता है साथियों। अब बात कर रहा हूं मैं 90 डिग्री की। अब मैं बात कर रहा हूं 135 डिग्री की, और अब मैं बात करूंगा 180 डिग्री। एक डायग्राम मैं और बनाऊंगा और उसके बाद बनाऊंगा ना। देखिए साथियों, यदि आपका मुंह किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? यदि आपका मुंह उत्तर दिशा में है और आपको 45 डिग्री एंगल पे घूमने का बोल दे, कहने का मतलब आप यहां से यहां तक आओगे, यहां से यहां तक आओगे तो कितने डिग्री एंगल पे घूमोगे? 45 पे घूमोगे। ये आपका 45 डिग्री का एंगल है। तो आप यहां से यहां तक आने के बाद आपका मुंह किस दिशा में? यहां पे आ गए आप, तो यहां पे आने के बाद आपको पता साथियों यहां कौन सी दिशा होगी? साथियों देखें ध्यान से, यह होगी आपकी दक्षिण दिशा। कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। तो दक्षिण और उत्तर के मध्य कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। तो अब आपका मुंह किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। सबको समझ में आ गई बात आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
यदि समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट तो जरूर ही करते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं है, ताकि मैं अगली क्लास में वापस रिवाइज करवा दूं। अब देखिए साथियों 45 डिग्री की बात होगी, अब हम बात करें 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री की बात करेंगे तो यदि आपका मुंह उत्तर दिशा में है और आपको 90 डिग्री का बोल दे, अब मुंह चाहे जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखो, या आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आए कि आपका मुंह हमेशा उत्तर दिशा में होगा, नहीं। जब कोई मुख्य दिशा की बात नहीं की जाए तो आपको उसको उत्तर दिशा में ही मानना है। तो देखिए साथियों उत्तर दिशा की बात आ गई, तो उत्तर दिशा के बाद आपको 90 डिग्री एंगल पे घूमने का बोल रहे हैं, 90 डिग्री का बोल रहे हैं, तो हम 90 डिग्री पे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने पे कौन सी दिशा होगी आपको पता है साथियों, यदि यहाँ से सीधा 90 डिग्री पे आते हैं तो यहाँ कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी। तो अब आपका मुंह किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने के बाद आपका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा। अब आगे की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपका मुंह उत्तर दिशा में है और आपको बोल दे कि आप 135 डिग्री एंगल पे घूमना, कितना घूमना है, 135 डिग्री एंगल पे आपको घूमना है, तो फिर आपका मुंह किस दिशा में होगा, आप यहाँ तक आए कितने डिग्री घूमे 90, और यहाँ तक आए कितने डिग्री घूमे 135 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। दक्षिण और पश्चिम के मध्य, यहाँ पे पश्चिम दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम। आप सॉरी यहाँ पे दक्षिण है सॉरी, और यहाँ पे पूर्व दिशा, सॉरी हाँ। अब देखें पूर्व और दक्षिण के मध्य कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व। थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना लिखने में, कभी कभार क्या आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं तो पीछे भूल जाते हैं लिख क्या रहे बोल क्या रहे ना। देखिए साथियों आगे की मैं बात कर लूं, आपका मुंह उत्तर दिशा में और आपको बोल दिया जाए कि आपको 180 डिग्री एंगल पे घूमना है, तो यानी आपको यहाँ से यहाँ तक घूमना है, तो फिर आपको यदि मुंह उत्तर दिशा में तो फिर आपका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आगे होगा, एक पे लिखवा रहा हूँ, जैसे मान लो आपका मुंह उत्तर दिशा में है, आपको यहाँ पे घूमने का बोल दे, यानी यहाँ पे सीधा कितना डिग्री होगा 180, और 180 के बाद वापस राउंड देंगे 45 डिग्री और जोड़ेंगे तो उसमें कितने डिग्री हो जाएगा 225 डिग्री हो जाएगा। और 225 डिग्री घूमने पे आपको पता है यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, यदि यहाँ पे आपकी उत्तर दिशा है तो यहाँ पे कौन सी दिशा होगी दक्षिण, तो यहाँ पे कौन सी दिशा होगी पश्चिम दिशा होगी, और यहाँ पे कौन सी दिशा होगी पूर्व दिशा होगी। तो आपका मुंह किस दिशा में, यहां से आप क्या कर दिया आपने यहां तक टर्न लगा दिया, राउंड लगा दिया, तो फिर यहाँ पे कौन सी दिशा होगी आपकी, यहाँ पे दिशा होगी आपकी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होगी दक्षिण पश्चिम। ये है अपनी कोण संबंधी। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो आपको सीधा बोल दिया जाए राम का मुंह उत्तर दिशा में और राम को 135 डिग्री दाईं ओर घुमा दिया जाता है या बाईं ओर घुमा दिया जाता है, या आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि आपको घड़ी की दिशा के अंदर घुमा दिया जाए या घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर घुमा दिया जाए, तो फिर राम का मुंह किस दिशा में होगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक बार ही घुमाए, आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि पहले 90 डिग्री घुमाया, फिर 45 डिग्री और घुमाया, फिर 45 डिग्री और घुमाया, अलग अलग काउंटिंग में भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक दिशा के अंदर घुमाए, आपको शुरू में बाईं ओर घुमा दे वापस राउंड दाईं ओर लगा दे, वो तो हम क्वेश्चन जब हम कोण पर आधारित क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका आ जाएगा। तो हम देखिए साथियों अब हम पढ़ेंगे अपना जो पहला टाइप होगा वो होगा डिस्टेंस बेस्ड पर, यानी दूरी पर आधारित, यानी दूरी पर आधारित जो क्वेश्चन आते थे कल मैंने बताए थे, बेसिकली क्वेश्चन बताया था, नॉर्मल क्वेश्चन बताया था, उस प्रकार के क्वेश्चन काई नहीं पूछे जाते हैं। आज हम जो टाइप पढ़ेंगे ये आपका अति इंपॉर्टेंट टाइप होगा और वो टाइप है आपका दूरी पर आधारित क्वेश्चन, और उसको बोलते हैं डिस्टेंस बेस्ड पे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप जुड़े रहिए और आप अपने इस वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो। देखिए साथियों जो अपना टाइप है पहला टाइप है दूरी पर आधारित, इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस बेस्ड पर, यानी दूरी पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है। इसका नॉर्मली क्वेश्चन आता है साथियों देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपका राम पूर्व दिशा की ओर की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर
6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। आपका क्वेश्चन क्या साथियों, क्वेश्चन है आपका राम पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ये आपका क्वेश्चन है। बता दें साथियों, मैं आपको ऑप्शन भी दे सकता हूं, ऑप्शन दे दूं क्या? कितना दूर है वे किस दिशा में, ये भी लिख ले साथ में, किस दिशा में है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम्स के अंदर केवल दूरी ही पूछे, वो अपना दिशा संबंधी भी पूछ सकता है कि वो किस दिशा में खड़ा है, वो भी ध्यान में रखें। तो आपको ऑप्शन दे दूं मैं, यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ऑप्शन दे दिया 10 किलोमीटर और दिशा दे दिया आपकी उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन दे दिया 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन दे दिया 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, और डी ऑप्शन दे दिया आपका नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें क्वेश्चन बताना है, ऑप्शन बताना है, आंसर बताओ। देखे साथियों, कर लिया होगा। अब देखे साथियों, मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, आप इस पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। अब क्वेश्चन का थोड़ा टाइप हाई लेवल भी जा सकता है और थोड़ा लो लेवल भी दे सकता है, जबकि ये आपका जो है वो आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्वेश्चन बोल रहा है राम पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। शुरू कहां से शुरू किया? जैसे मान लो राम यहाँ खड़ा है और राम यहाँ से किस तरफ चलना शुरू किया? राम ने यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। तो राम पूर्व दिशा की ओर, इस दिशा में पूर्व दिशा होती है, और चल के राम कितना चला पूर्व दिशा की ओर? कितना चला साथियों? 8 किलोमीटर चला। तो ये चला दिया अपन ने 8 किलोमीटर, और यहाँ पे आ गया राम। उसके बाद बोल रहा है बाएं मुड़कर, ये आपका लेफ्ट काम में आया ना? हाँ, बाएं पूर्व दिशा में, तो लेफ्ट आपका किस दिशा में होगा? किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। हाँ, लेफ्ट मुड़ करके यहाँ से इसने ऐसे टर्न लिया और ऐसे टर्न लेकर के ये कितना चला? ये चला आपका 6 किलोमीटर चला। कितना चला? 6 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन है तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? ये आपका क्या है? ये आपका है प्रारंभिक बिंदु, और ये आपका क्या है? ये आपका है अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी निकालने के लिए मैंने कल बताया था कि आपको हमेशा सीधी दूरी निकालनी है, न कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है फिर यहाँ बताना है, नहीं बताना है। ये साथियों दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए सीधी दूरी निकालनी है, और सीधी का मतलब है ये यहाँ से यहाँ की दूरी, ये दूरी आपको इसमें बतानी है। और साथियों आपने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में ये क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी भुजा होती है? वो आपकी होती है कर्ण होता है। कौन सा होता है? कर्ण होता है। और ये कौन सा होता है? ये होता है आपका आधार होता है। और ये कौन सा होता है? ये होता है लंब। आपको क्वेश्चन क्या बोला? आपको कर्ण निकालना है। और यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय आ रहा है, प्रमेय में पाइथागोरस प्रमेय में 3 फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको आने चाहिए नॉर्मली। इस यदि डायरेक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो वो आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। मैं कर्ण का फॉर्मूला लिखा रहा हूं, देखें कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका कर्ण का फॉर्मूला है। अब देखें साथियों कि कर्ण का फॉर्मूला हो गया। यदि आधार की बात करेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, कर्ण को इधर भेज देंगे, वो आपका माइनस हो जाएगा। वो आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको कर्ण निकालना है। आधार का मान कितना आपके पास? 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना साथियों? 6 है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 बराबर में क्या मिल रहा है आपको? कर्ण का स्क्वायर 64 और 36 कितना होता है साथियों? आपका 100 होते हैं। कितना होते हैं? 100। यदि आपको कर्ण का मान चाहिए, इसको हटा दो, ऊपर रूट लगा दो, आपका आंसर क्या आया? 10 किलोमीटर। दूरी तो आपकी आ गई 10 किलोमीटर।
जबकि दिशा कौन सी है आपको पता है, यहाँ पूर्व दिशा है तो यहाँ कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। उत्तर और पूर्व के मध्य ये खड़ा है अभी, तो ये किस दिशा की ओर होगा, उत्तर पूर्व की ओर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 10 किलोमीटर, और दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। अब अगला क्वेश्चन देखें साथियों ध्यान से। तो साथियों आपका क्वेश्चन है अगला, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन है आपका, मोहन अपने ऑफिस के लिए, मोहन अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर उत्तर की ओर मोहन अपने ऑफिस से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो मोहन अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है साथियों, क्वेश्चन है आपका, मोहन अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर और बाएं मुड़कर के 3 किलोमीटर चला, तो मोहन अब किस दिशा में जा रहा है। ये आपके मतलब दूरी पर आधारित जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए साथियों आपको इसमें क्या बताना है, वो किस दिशा की ओर जा रहा है। आपको पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको पहले दिशा का पता होना चाहिए, आपको राइट और लेफ्ट का पता होना चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिए साथियों इसका ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका है पश्चिम, बी ऑप्शन है आपका उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन है आपका पूर्व, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। यानी तीनों में से कोई नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब बताएं साथियों क्या होगा। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये सेशन शानदार तरीके से समझ आ रहा होगा। आपने अभी तक इस सेशन को आपने आगे शेयर नहीं किया, तो आप इस सेशन को शेयर कर दें। अब हम थोड़े दिन बाद में हम लाइव टेस्ट रखेंगे, यानी जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उस क्वेश्चनों के आंसर देने, शानदार जमकर तरीके से आपको आंसर देना है। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 10 या 15 सेकंड का समय दूंगा। कर लिया होगा। देखिए साथियों मोहन अपने ऑफिस के लिए 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। यहाँ पे मोहन खड़ा है और मोहन क्या करता है, यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए उत्तर दिशा में ऊपर ही जाएगा साथियों। और कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। आगे बोल रहा है फिर बाएं मोड़ करके 6 किलोमीटर चला। बाएं मोड़ना है, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चला, बाएं हाथ आपका ये है और दाएं हाथ ये है, तो बाएं साइड आपको घुमाना है। कितना चलाना है, बाईं ओर घूम करके ये आपका 6 किलोमीटर चला। यह आपकी उत्तर दिशा लिखते रहे ताकि बाद में दिशा याद करते समय आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यह आपकी दक्षिण दिशा, यह आपकी कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा, और यहाँ सॉरी यहाँ पे कौन सी होगी, पश्चिम दिशा, और यहाँ पे कौन सी होगी, पूर्व दिशा होगी। अब देखिए साथियों आगे बोल रहा है फिर बाएं मुड़ करके। यदि आप अभी यहाँ पे खड़े हो तो आपका बायां हाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा, या नीचे की तरफ जाएंगे। और बाएं मुड़ करके कितना चला, 3 किलोमीटर चला। कितना चला साथियों, ये आपका चला 3 किलोमीटर। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर ये बता दो, या वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब तो किस दिशा की ओर जा रहा है, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये जा रहा है आपकी दक्षिण दिशा की ओर। किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, और इसका आंसर होगा दक्षिण दिशा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल दे कि वह प्रारंभिक बिंदु से
किस दिशा की ओर खड़ा है या प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए साथियों, प्रारंभिक बिंदु आपका ये, तो यहां से मैं इसकी तुलना करूं तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर उत्तर पश्चिम। आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का आपका अगला क्वेश्चन लास्ट होगा, फिर हम पढ़ेंगे आगे टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसकी हम आज चर्चा करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लो जी साथियों, अब आपका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन को बराबर करते रहे। राम उत्तर की ओर राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, या ये भी बोल सकता है आपको भाषा में कि वह जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था वहां से वे कितने किलोमीटर भी दूर खड़ा है। तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ए ऑप्शन है आपका 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन है आपका 12 किलोमीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 किलोमीटर, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये आपका क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड लगने चाहिए लास्ट, क्योंकि आप इस टाइप को क्लियर करने जा रहे हो। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप, वो आपको ध्यान से समझना, शानदार टाइप है, इजी क्वेश्चन आते हैं उससे, ठीक है, इससे भी इजी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपने इसको भी पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पढ़ने के बाद गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाओ। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहा हूँ या एसएससी का दे रहा हूँ, आपको ये कभी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि आपको ये जो सोचने पे आपको भय पैदा कर देते हैं। और मारवाड़ी में क्या करे, कई बार बोलिया करे कि अब की बार थोड़ा सही पढ़ लिए रहे, कि क्यों, कि अब की बार तेरे बोर्ड है, 10वीं और 12वीं मावजन ताबत ने बोलिया करे कि अब की बार तेरे बोर्ड है। अरे ऐसा कुछ नहीं है साथियों, बोर्ड के अंदर कुछ नहीं होता, वहां कोई आगे कोई तलवार लिए नहीं खड़े कि वो बोर्ड है, आगे तलवार लिए खड़े उसको मार देंगे सीधा। पेपर सेम होते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं पे फर्क होता है, आप उसको समझने में आप फर्क रखते हो। जैसे मान लो मेरी क्लास लेते हैं और आप कोई और क्लास लेते हो, तो आपको उसमें थोड़ी भावना में इंटरचेंज हो जाता है कि वो तो ऐसे पढ़ाते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं, तो वो आपकी भावना में फर्क होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले सारे एक जैसे होते हैं और सारे एक जगह से ही पढ़ाते हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या है, राम उत्तर की ओर चलता है और उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चला है, 12 किलोमीटर चला, या आपकी उत्तर दिशा। फिर वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, उत्तर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कितना चला, 10 किलोमीटर चला, या पश्चिम दिशा है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है फिर वह दक्षिण की ओर, यहाँ से दक्षिण दिशा इस ओर होगी, और यहाँ पे कितना चला, 12 किलोमीटर चला, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, कितना दूर, यदि ये दूरी साथियों 10 किलोमीटर है तो ये दूरी कितनी होगी आपकी, 10 किलोमीटर होगी। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर आंसर होगा। तो साथियों अब हम आगे पढ़ेंगे आपका टाइप सेकंड, और टाइप सेकंड क्या होगा, वो होगा आपका कंडीशन बेस्ड पे आधारित, यानी शर्त पे आधारित। आपकी शर्त क्या होगी उस पे आधारित वो क्वेश्चन होगा। वो कैसे होगा वो देखें टाइप सेकंड। अब हम चर्चा करेंगे टाइप सेकंड। तो साथियों आपका टाइप सेकंड कौन सा है, टाइप सेकंड हम बात कर रहे थे, टाइप सेकंड की हम बात करेंगे। तो टाइप सेकंड है आपका कंडीशन बेस्ड पे आधारित, यानी इस प्रकार टाइप के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, शर्त पर आधारित क्वेश्चन, शर्त पर आधारित।
और शर्त पे आधारित कौन से होंगे वो मैं आपको भी इस पर हम चर्चा करेंगे ना। शर्त पे आधारित इसको कह सकते हैं कंडीशन बेस्ड, ठीक है साथियों। और कंडीशन बेस्ड पे आधारित कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो आपको देखना है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन होगा आपका, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए वे कॉमा पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यदि यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहे तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, ये आपको देखना है क्वेश्चन को। अब आप क्वेश्चन को बताओ कि पश्चिम दिशा को हम क्या कहेंगे। हाँ, अब देखिए साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे है। एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, आपको सही आंसर देना है। ये क्वेश्चन करते ही आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। देखिए साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, एक ये आपका डायरेक्शन टेस्ट का आप बना लें इसका डायग्राम। उत्तर से जस्ट आगे घड़ी की दिशा में पूर्व, यहाँ पे दक्षिण और यहाँ पे आपका होगा पश्चिम। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, यानी उत्तर को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए, यानी हम कितने डिग्री पे घूम रहे हैं साथियों, हम घूम रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री एंगल पर, यानी उत्तर को पूर्व कहा जाए, यहाँ पे कौन सी आ जाएगी दिशा, उत्तर आ जाएगी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, यानी इसको भी हम 90 डिग्री एंगल पे घुमा रहे हैं ना, ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। हाँ, तो इसको हम क्या कहा जा रहा है, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, ठीक है साथियों। आगे बोल रहा है, यदि इसी प्रकार क्रियाकलाप जारी रहे या कार्यक्रम जारी रहे तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे। तो इसको भी जारी रख दे भाई, इसको भी यहाँ लेके आ जाएंगे। आपको बोल रहा है पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे, हम कितने डिग्री पे इसको घुमा रहे हैं, 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं। तो साथियों, पश्चिम को जब हम 90 डिग्री पे लेके आ जाएंगे तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिम को हम उत्तर कहेंगे। समझ गए मेरी बात। आपको जो पहली पंक्ति है उसमें आपको पता चल जाएगा फर्स्ट में ही कि हम इसको 90 डिग्री पे घुमा रहे हैं या 45 डिग्री पे घुमा रहे हैं या 180 पे घुमा रहे हैं। समझ गए मेरी बात। यदि आपको पहले पोर्शन के अंदर 180 पे घुमा रहे हैं तो आगे वाला भी इसी प्रकार की क्रियाकलाप जारी रखना है। आपको जो भी दिशा पूछ रही है उसको आपको उस दिशा के अंदर जहां वे पहले दिशा में घुमा रहे हैं उस दिशा के अंदर आपको उस दिशा को घुमा देना है। फिर आपको बता देना है कि हम उस दिशा को अब हम यह कहेंगे। तो ये आपका है शर्त पर आधारित क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मोस्टली रूप से एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। लगभग फिक्स ही है इसका एग्जाम पूछा जाएगा, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इसका हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को पहले शेयर भी कर दें। लो जी साथियों, अब आपका क्वेश्चन है यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए तो दक्षिण दिशा में या दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे। आपका सीधा क्वेश्चन है कि यदि उत्तर पूर्व
दक्षिण बन जाए तो दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे? आप क्वेश्चन को करें। साथियों कर लिया होगा आपने क्वेश्चन, क्योंकि आपको देखना है कि शुरू में कितने डिग्री एंगल पे आपको आप इस दिशा को घुमा रहे हो, वो भी आपको आगे करना है ना। देखिए साथियों, इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन टेस्ट का ये बना ले, मॉडल डायग्राम बना ले। यहाँ पे उत्तर दिशा, यहाँ पे पूर्व दिशा, ये आपको बेसिक रूप से आनी जरूरी है। यहाँ पे दक्षिण दिशा और यहाँ पे पश्चिम दिशा। अब देखिए साथियों, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाए, यानी ये जो उत्तर पूर्व है, यहाँ पे उत्तर पूर्व होता ना, ये उत्तर पूर्व है, ये है दक्षिण बन जाए, क्या बन जाए? दक्षिण। यानी यहाँ पे आने पर कितने डिग्री पे घूमोगे? 45। और यहाँ पे आने पर 45 डिग्री और घूम गए, तो कितने डिग्री घूमे? 90 डिग्री पे, और वो भी किस दिशा में? घड़ी की दिशा में घूम गए। तो आपका इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, वो है दक्षिण दिशा को हम क्या कहेंगे? भाई यहां से यहां पे आ गए, तो आपको क्या करना है? यहां से उत्तर पूर्व को घुमा करके 90 डिग्री पे लेके आ गए, तो आपको क्या करना है? अब ये कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मोस्टली रूप से ध्यान से देखना, बच्चे क्या करते हैं कि दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे? कि वो बच्चे बोलते हैं, मेरे पास यही कैसे जाएंगे, वो बच्चे बोलते हैं सर ये तो दक्षिण दिशा यही है, तो दक्षिण दिशा को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कह देंगे। नहीं साथियों, क्योंकि दक्षिण दिशा तो हम इसको पूरे मॉडल को हम 90 डिग्री पे इसको घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा आपकी नहीं रहेगी। दक्षिण दिशा कहाँ पे जाएगी? 90 डिग्री आगे क्लॉकवाइज में चली जाएगी, क्योंकि हम क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं, और क्लॉकवाइज आगे क्या हो जाएगी? ये आपकी दक्षिण दिशा वो आगे चले जाएगी। तो अब दक्षिण दिशा क्या होगी? यहाँ पे 90 डिग्री पे इसको हम घुमा रहे हैं, तो 90 डिग्री पे इसको घुमा दो दक्षिण दिशा को, तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? आपकी पश्चिम दिशा बन जाएगी, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए साथियों, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे और चैप्टर की, और यदि आपको इस ये वीडियो पसंद आया तो आप अब लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और यदि आपको इस वीडियो संबंधी कोई त्रुटि लग रही है या क्लासों में कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप विद्यार्थियों को नियमित रूप से, प्रत्येक विद्यार्थी का फर्ज बनता है कि मैं मेरे एक साथी को तो इस क्लास के अंदर जोड़ूं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप दिन प्रतिदिन इस वीडियो को आगे से आगे ले जाएं, ताकि हमें भी हौसला बढ़ता रहे और हमारी लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। धन्यवाद, नमस्कार।